बांग्लादेश में कट्टरपंथी शेख हसीना के बहाने भारत के खिलाफ वहां की भोली भाली जनता में कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे मोहम्मद यूनुस और मुनीर की जो मंशा छिपी है वो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि पूरा बांग्लादेश पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के कंट्रोल में है, जिनकी लगाम इस्लामाबाद में बैठे मुनीर के हाथों में है। वहीं यूनुस पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुश कर अपनी कुर्सी मजबूत करना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील की है, जिसके तहत बांग्लादेश में पाकिस्तानी कट्टरपंथी चुनाव बाधित करेंगे और यूनुस के लिए सत्ता की राह आसान करेंगे। इसके बदले में यूनुस पाकिस्तान को भारतीय सीमाओं का एक्सेस देंगे ताकि पाकिस्तान पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम दे सके। दरअसल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर कायम रहना चाहते हैं। ऐसे में वो किसी भी हद तक जाने को राजी हैं। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश की जमीन का सौदा कर लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई तेजी से पांव पसार रहे हैं। पाकिस्तानी कट्टरपंथी भारत विरोधी साजिशें रच रहे हैं। आतंकियों का लॉन्चिंग पैड बांग्लादेश में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं आईएसआई ने तो ढाका में हेडक्वार्टर तक बना लिया है। साथ ही यूनुस आईएसआई के जासूस और आतंकियों को भारतीय सीमा का एक्सेस तक दे रहे हैं। कट्टरपंथ तो आज के दिन में पूरा हावी है, क्योंकि जमात इस्लाम के जरिए ही सब कुछ हो रहा है और वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि उनके लाइक माइंडेड ग्रुप्स आ जाएं। आपको याद होगा कि 2001-2006 जब बेगम खालिदा जिया की सरकार थी, तब ये कट्टरपंथी जमात इस्लामी अलायंस गवर्नमेंट में थी बीएनपी के साथ, खालिदा जिया की पार्टी के साथ। लेकिन अब जो है जमात इस्लामी अपने आप को बीएनपी से परे कर रहा है, उनको बीएनपी से अलग कर रहा है और वो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि सारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश है, हिजबुत तहरीर है, उन सब को लेके एक सरकार बनाए ताकि पूरी तरह से कट्टरपंथियों का और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट की सरकार बने। दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शैतानी दिमाग में भारत की सरहदों में आतंकी साजिशों के बीज बोने का खुमार हिलोरे मारने लगा है। ऐसे में अब वो बांग्लादेश को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और ये तभी मुमकिन है जब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार हो, ताकि उसका रिमोट कंट्रोल आसिम मुनीर के हाथों में रहे। यही वजह है कि मुनीर ने पाकिस्तानी आतंकियों की नई ब्रांच बांग्लादेश में खोली है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड भारत बांग्लादेश की सीमा के करीब स्थापित किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में कट्टरपंथी युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। ऐसे में अब मुनीर की नजर नॉर्थ ईस्ट पर है, जहां से वो भारत में आतंकी घुसपैठ का सपना देख रहे हैं और इसीलिए अब मोहम्मद यूनुस के प्यादों को भारत के खिलाफ जहर उगलने का आदेश जारी किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को लेकर मोहम्मद यूनुस और उनकी कट्टरपंथी सरकार लगातार विवादित टिप्पणी और पोस्ट करते रहे हैं। मार्च में अपने चीन के दौरे पर भी मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जिनपिंग को खुश करने के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का नाम लेकर खुद को समंदर का गार्डियन करार दिया था और चीन को इस इलाके में बांग्लादेश की जमीन विस्तार करने के लिए देने की बात कही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी अधिकारियों से लेकर दुनिया के कई लीडर्स को जो किताब गिफ्ट की, उसमें भी बांग्लादेश का गलत नक्शा पेश किया था, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाके एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया था। जब वो चाइनीज बिजनेसमैन से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप आइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो हमारे जरिए ही होता है, उनका एक्सेस टू द सी हमारे जरिए ही है।
जैसे इम्प्लाई कर रही थी कि उनका कब्जा हमारे हाथ में है, आप आइए और हम आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट के एक्सेस देंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक ही उनका स्टेटमेंट था और हमारे सरकार ने भी उसे कंडेम किया है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिलिबरेट पोस्चर वो इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बताने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स को बता रहे हैं जो भारत की सरकार के खिलाफ हैं, उनको बता रहे हैं कि आप आइए बांग्लादेश में आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हालांकि यूनुस भले ही पाकिस्तान के दम पर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हों, लेकिन वो ये भूल गए कि ये वो भारत है जिसकी गर्जना से ही इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक में भूचाल आ गया था। हालांकि यूनुस की इन छोटी हरकतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य भारत का अहम हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हालांकि बार बार ऐसी गलती करना यूनुस पर भारी पड़ सकता है। दरअसल आसिम मुनीर मोहम्मद यूनुस के सहारे नॉर्थ ईस्ट को आतंकी घुसपैठ का नया रूट बनाना चाहते हैं। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में कट्टरवाद के साथ साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को बांग्लादेश में आतंकी आसानी से मिल जाएंगे, वहीं भारत और बांग्लादेश के अधिकांश रूट खुले हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश है। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जो काम अलगाववादियों के जरिए करवाते थे, वो नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों से करवा सकते हैं। जहाँ चिकन्स नेक है, जो एक बहुत सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहता है, वहाँ हमारे आर्मी के गैरिसन्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, नए गैरिसन्स आए हैं। उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे, हमारी आर्मी की एक्टिविटीज़ वहाँ पे बढ़ गए हैं, हमारी आर्मी तैनात है। तो ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन आईएसआई की एक्टिविटीज़, पाकिस्तान की आईएसआई की एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में ज़रूर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हैं और हमने देखा है कि वहाँ के जनरल्स एक के बाद एक बांग्लादेश में जा रहे हैं विजिट। साफ है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की फिराक में लगी है। लेकिन वो भूल गए हैं कि यह नया भारत है जो एक साथ अपनी तीनों सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित रख सकता है, बल्कि दुश्मन को ऐसा जवाब भी दे सकता है जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।